चंद्रमा एकदम शीतल है, सौम्य है और चंचल है। और जहाँ तक बात है सूर्य की, तो वो उग्र है, क्रूर है और बहुत गर्म है। साथ ही साथ बहुत स्थिर भी है। तो क्या होता है जब चंचल चंद्रमा स्थिर सूर्य की राशि में जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सिंह राशि यानी कि लियो मून साइन के बारे में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लियो राशि यानी कि सिंह राशि के बारे में, लियो मून साइन के बारे में। ये मेरी माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स की सीरीज का एक हिस्सा है, जिसमें बॉडी की बात तो हमने की लग्नों के साथ और माइंड की बात हम कर रहे हैं चंद्र राशियों के साथ। 4 राशियां हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज बारी है सिंह राशि की। तो चलिए आज हम सिंह राशि के कुछ बहुत बेसिक ट्रेड्स जानते हैं और उन बेसिक ट्रेड्स के पीछे छुपे हुए जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी सीखने की कोशिश करते हैं। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सूर्य जो सारे ग्रहों में सबसे ऊंचा माना जाता है, सारे ग्रहों का आधार माना जाता है। तो सिंह राशि इकलौती राशि होती है सूर्य की। इस वजह से इस राशि के अंदर सूर्य के सारे गुण होते हैं। गुण कौन से? प्रकाश देने के, जहां जाए वहां सब लोगों के बीच अटेंशन पा लेने के। कई बार सिंह राशि के लोगों को अटेंशन सीकर्स भी बोला जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। मोस्टली ये लोग अपने आप ही अटेंशन किसी भी ग्रुप में, किसी भी सिचुएशन में गेन कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि तारामंडल में सूर्य जो होता है वो अटेंशन गेन कर लेता है अपनी चमक की वजह से, अपनी क्वालिटीज की वजह से। इस राशि का तत्व है अग्नि, जो कि सूर्य के साथ अच्छे से मैच करता है। आखिर सूर्य भी एक गर्म ग्रह है और अग्नि का जो तत्व है उसमें भी गर्मी होती है। इस वजह से इन लोगों के अंदर क्रिएशन की जो पावर है वो काफी अच्छी होती है। पिछली बार हमने एक अग्नि तत्व की राशि के बारे में बात की थी, वो थी एरीज यानी कि मेष राशि। तो मेष राशि के अंदर भी एक क्रिएशन का तत्व होता है और ठीक वैसा ही तत्व हमें दिखने को मिलता है सिंह राशि के अंदर। हालांकि इन दोनों में एक छोटा सा फर्क जरूर है कि जो क्रिएशन लियो राशि का होता है वो काफ़ी इमेजिनेटिव होता है, काफ़ी ड्रामेटिक होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल होता है एंड इट्स अबाउट द फाइनर थिंग्स इन लाइफ। लेकिन जो एरीज राशि का क्रिएशन होता है वो होता है अंडे से बाहर निकलने के टाइप का क्रिएशन, यानी कि जीवन को शुरुआत देने का क्रिएशन। तो जो ब्रह्मांड का क्रिएशन है, जहाँ पे सब चीज़ें शुरू होती हैं, वो हुई एरीज राशि। और जहाँ पे हम एज क्रीचर्स, एज जीवात्माज कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, वो हुई लियो राशि। तो इन दोनों के बीच में अग्नि तत्व का ये छोटा सा भेद आपको देखने को जरूर मिलेगा। इनका आयुर्वेदिक तत्व जो है या आयुर्वेदिक दोष जो है वो है पित्त। पित्त क्या होता है? अग्नि का। तो तत्व भी अग्नि है, राशि का स्वामी भी सूर्य है और इनका आयुर्वेदिक दोष भी पित्त है। पित्त प्रकृति होने की वजह से ज्यादातर ये लोग काफी कंपेटिटिव होते हैं। कंपेटिटिव एनवायरमेंट्स में ये लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर आप इन्हें किसी ऐसे एनवायरमेंट में छोड़ दें जहाँ पे इन्हें एडोरेशन मिले, लोग उनकी तारीफ करें, तो इन्हें मजा तो बहुत आएगा। लेकिन इनकी जिंदगी में अगर कोई बहुत अच्छा इनको एक गोल चाहिए, तो उस गोल के लिए इन्हें कोई ना कोई कंपटीशन, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर चाहिए जिससे कम्पीट कर सके। तो जब एक कंपटीशन की भावना होती है, क्रिएशन की भावना होती है, इमेजिनेशन की भावना होती है, दूसरों से आगे बढ़ने की भावना होती है, अपने जीवन को सुधारने की भावना होती है, किसी भी प्रकार से, चाहे ये लोग हंस खेल कर माहौल लाइट कर दें, चाहे ये लोग अपने फैमिली के पहले मिलियनेयर्स बन जाए, जो भी है, इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह के मेंटल पैटर्न्स आपको लियो राशि में देखने को ज़रूर मिलते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि लियो राशि के लोग काफ़ी स्थिर होते हैं और स्थिरता के साथ साथ वो अपने परिवार में अक्सर ऐसा कुछ कर जाते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया होता। ये ऐसा कुछ अचीव कर जाते हैं जिसकी वजह से लोग इनको बहुत अच्छा मानते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर बिठा कर रखते हैं। ये एक सात्विक राशि है। सात्विक राशि का अर्थ ये होता है कि जनरली ये लोग आपको अच्छे स्वभाव के मिलेंगे, अच्छे मन वाले मिलेंगे और ये लोग दूसरों से ऊपर तो उठना चाहते हैं,
लेकिन उनको कुचल कर ऊपर नहीं उठना चाहते। ये लोग ऊपर उठना चाहते हैं अपनी किसी क्वालिटी की वजह से, अपने अंदर छुपी किसी प्रतिभा की वजह से। उसके ये लोग थोड़े प्राउड भी होते हैं, देख मेरे अंदर ये प्रतिभा है, बट जनरली ये लोग किसी और के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ने वाले नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन कलयुग में सात्विक होने का एक और मतलब है जो मुझे लगता है, वो ये है कि आप लोग भी गलत संगत में आराम से पड़ सकते हैं, गलत आदतों में आराम से पड़ सकते हैं और किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से अपने जीवन को बर्बाद करने की भी पूरी क्षमता रखते हैं। ऐसा कई सिंह राशि वालों के साथ होता है, आपके साथ ना हो इस बात का आप जरूर ख्याल रखिए। इस राशि का जो नवमांश होता है वो बनता है 3 नक्षत्रों से मिलके, जिसमें होते हैं माघ, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। माघ नक्षत्र में आपको बिल्कुल टिपिकल लियोस देखने को मिलेंगे। अब टिपिकल लियो से मेरा क्या मतलब है? जनरली जब हम किसी लियो या सिंह राशि के व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कैसी इमेज आती है? जिनका चेहरा शेर जैसा हो, नाक और होंठ के बीच का हिस्सा थोड़ा बड़ा हो, जो लोग बहुत ग्रेगेरियस हों, जिनकी प्रेजेंस देखकर हमें बहुत लगता हो कि वाओ समबडी इज देयर, इस तरह के लोग हों। इनके अंदर थोड़ा ईगो दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर ईगो गलत चीज़ नहीं होती, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ये लोग जनरली अपनी बात आगे रखते हैं, जनरली दूसरों से आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी फोर्सफुल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी की सारी मोस्टली मैंने माघ में देखी हैं। उसके बाद आता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्व फाल्गुनी में आपको सबसे क्यूट, सबसे स्वीट एंड सबसे ब्यूटीफुल लियोस देखने को मिलेंगे, खास तौर से अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की लड़की है तो। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की लड़कियां दे आर जनरली वेरी अट्रैक्टिव एंड आप इनकी तरफ देखते ही इनकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मी ही लड़कियों की खासियत होती है दैट यू फील वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देम, यू वांट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वर्ल्ड। दे आर स्वीट, दे आर ब्यूटिफुल एंड आई पर्सनली नो समवन हु इज अ पूर्व फाल्गुनी एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनोसेंट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल आई हैव नोन। सो ये एक क्वालिटी होती है। उसके बाद आता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। इसमें भी थोड़ी बहुत आपको क्वालिटी जरूर देखने को मिलेंगी लियो की, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ टिपिकल लियो क्वालिटीज हैं वो आपको माघ नक्षत्र में देखने को मिलेंगी। अब जान लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जनरली दे आर नोबल पीपल। नोबल का मतलब क्या होता है? कुलीन लोग। या तो ये कुलीन घरों में जन्मे होते हैं या फिर इनका जो एटीट्यूड होता है वो कुलीन होता है। ये लोग किसी छोटी चीज़ों में, लो लाइफ टाइप की चीज़ों में पढ़ना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से इन्हें कई बार एरोगेंट भी समझ लिया जाता है। तो हाँ, परसेप्शन लियो राशि का मोस्टली एरोगेंट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लोग एरोगेंट ही हो। अगर माघ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके चेहरे में कोई एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज ज़रूर देखने को मिलेंगी। एटलीस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि अगर आपका जन्म माघ में हुआ है तो यू एक्चुअली लुक लाइक अ शेर, यू लाइक अ बब्बर शेर। तो इस तरह की टेंडेंसीज माघ नक्षत्र में देखने को ज़रूर मिलती हैं। हाँ, पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी में है तो शेर की बजाय बिल्ली आप ज़्यादा लगेंगे। तो इन आइदर केस थोड़ा बहुत एनिमल नेचर जो होता है वो आप लोगों के अंदर ज़रूर होता है। आप लोग सज्जन होते हैं, आप लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं। उस मदद के बदले अगर आपकी कोई तारीफ कर दे तो सोने पे सुहागा, लेकिन यूजुअली आप तारीफ पाने के लिए किसी की मदद नहीं करते हैं। आप लोगों के अंदर लीडरशिप की एक भावना भी होती है। उस वजह से अगर आप किसी को मुसीबत में पड़ा हुआ देखते हैं कि किसी के जीवन में कोई परेशानी है या कोई किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो आप आगे बढ़कर बिना उसकी मदद की पुकार की वेट किए हुए आप आगे बढ़कर उस व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। नाउ ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स तो वो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरी मदद की। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपके इस हेल्पिंग नेचर को आपका इंटरफेरेंस भी समझ लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को हर चीज़ में टांग अड़ाने की आदत है। ये सिंह राशि वालों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा देखने में आता है। सिंह राशि की एक बहुत खास बात है कि ये सूर्य की इकलौती राशि है। अब बाकी सारे जो ग्रह हैं उनकी दो दो राशियां होती हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की केवल एक एक राशि होती है। चंद्रमा की राशि होती है कर्क और सूर्य की राशि होती है सिंह।
अब जनरली हम सूर्य को एक क्रूर ग्रह मानते हैं, एक उग्र ग्रह मानते हैं। ये बुरा ग्रह नहीं है, बट इसकी जो एनर्जीज होती है वो काफ़ी उग्र होती हैं, काफ़ी शार्प होती हैं और काफ़ी अग्रेसिव होती हैं। इस वजह से अगर आपने किसी लियो व्यक्ति के अंदर थोड़ा अग्रेशन देखा, चाहे वो पैसिव अग्रेशन हो, चाहे वो बहुत एक्टिव अग्रेशन हो, अग्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता ही होता है ऐसे लोगों में। सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात जो है वो ये है कि सूर्य सिग्निफाई करता है हमारी पेटर्नल लिनियज को, जहाँ चंद्रमा सिग्निफाई करता था मिटर्नल लिनियज को, यानी कि माँ की तरफ के लिनियज को और हमारे मन को, वहीं पर सूर्य सिग्निफाई करता है हमारी पेटर्नल लिनियज को, हमारे पितरों को और हमारी आत्मा को। तो आत्मा और मन का ये जो संगम होता है, ये मिलन होता है, ये आपको सूर्य राशि में देखने को मिलेगा। सूर्य राशि कौन सी हुई? सिंह राशि। इस वजह से कई बार आपको कॉन्फ्लिक्टेड लियोज भी देखने को मिलेंगे, जिनको समझ में नहीं आता कि वो इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, लेफ्ट का डिसीजन ले या फिर राइट का डिसीजन ले, ऐसा भी देखने में आता है। हाउएवर ये इतना कॉमन नहीं है। याद रखिए, चंद्रमा को रोशनी मिलती है सूर्य की वजह से, यानी कि मन को रोशनी मिलती है हमारी आत्मा की वजह से। और आत्मा की शुरुआत कहाँ से होती है? ईगो से। ईगो यानी अहंकार नहीं, ईगो यानी कि अहम। कई बार हम लियोस के बारे में कह देते हैं कि ये लोग ईगोइस्ट होते हैं, इनके अंदर ईगो की बहुत मात्रा होती है, ये लोग अहंकारी होते हैं। असल में हम ईगो को गलत समझते हैं। इस संसार की शुरुआत ईगो की वजह से ही हुई थी। ईगो यानी कि अहम, ईगो यानी अहंकार नहीं। अहम से कैसे हुई थी कि जैसे ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ विष्णु जी की नाभि के कमल से, उन्होंने अपनी आंखें खोली और पूछा कि मैं कौन हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने राजसिक शक्तियों को या राजसिक तत्व को जन्म दिया। अब वो जो राजसिक तत्व है वो ईगो के द्वारा डिफाइन होता है। यानी कि अगर ब्रह्मा जी ने आंखें खोलकर ये ना पूछा होता कि मैं कौन हूँ, तो इस संसार की सृष्टि भी नहीं होती। यानी कि अगर ईगो नहीं होता तो कोई संसार नहीं होता। अगर ईगो नहीं होता, अगर अहम नहीं होता, तो कोई किसी का माँ बाप नहीं होता, किसी का कोई घर नहीं होता, किसी के बच्चे नहीं होते, किसी के भाई बहन नहीं होते, किसी के पति पत्नी, किसी का स्कूल, किसी का कॉलेज, किसी का काम, कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें ईगो यानी कि अहम से जुड़ी हुई होती हैं। और अहम को या ईगो को या आत्मा को कंट्रोल करने वाला जो ग्रह होता है वो होता है सूर्य। और सूर्य की राशि कौन सी हुई? वो हुई सिंह राशि। कोई भी आपको ये कहे अगर सिंह राशि वालों को कि आप लोग बहुत एरोगेंट हैं, तो आप उन्हें अहंकार और अहम के बीच का फर्क जरूर समझाइए। याद रखिए, सिंह राशि नैसर्गिक रूप से 5वें भाव की राशि होती है। 5वां भाव किस चीज का होता है? 5वां भाव माना जाता है बच्चों का। 5वां भाव माना जाता है हमारी क्रिएशंस का। 5वां भाव माना जाता है जीवात्मा का। जीव की शुरुआत कहाँ से होती है? ईगो से। संसार की शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रह्मा से, यानी कि ईगो से। और तारा मंडल को उसकी शक्तियाँ कौन देता है? जो हमारी पृथ्वी है उस पर जीवन की शुरुआत कौन करता है? सूर्य। क्योंकि आपने सूर्य की राशि में ही जन्म लिया है, इसलिए आप सूर्य की तरह बोल्ड होते हो। आप लोगों को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों को किसी से ये पूछने की या किसी से जांचने की ज़रूरत नहीं होती कि आप सही हैं या नहीं हैं। यूजुअली यू गाइज नो कि आपको कब, कहाँ पर और क्या बोलना है। आप लोग दूसरों की मदद करने के लिए भी सबसे पहले आगे आते हैं, और अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने में भी आप लोग सबसे आगे होते हैं। हाँ, लेकिन आप में से कई सारे लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं क्रिएटिविटी के थ्रू। क्रिएटिविटी यानी डांसिंग, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, पोएट्री या और भी किसी भी प्रकार का क्रिएशन। तो यहाँ जहाँ क्रिएशन आना शुरू हो जाता है वहाँ पे सिंह राशि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने कहा था कि क्रिएशन जुड़ा है एरीज राशि के साथ, लेकिन क्रिएटिविटी वो जुड़ी हुई है सिंह राशि के साथ, लियो राशि के साथ। और जब तक हमारे मन में इमोशंस नहीं होते, तब तक हमारे मन के अंदर थोड़ा बहुत ईगो नहीं होता, तब तक क्रिएशन कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू कांट क्रिएट एनीथिंग। अब सोचिए, अगर किसी को किसी से प्यार ही ना हुआ हो तो इतनी सारी प्यार भरी शायरी कोई लिख ही नहीं पाता। अगर समाज में किसी बुराई को देखकर किसी का दिल ना पसीजा हो
तो हमने वीर रस की कोई कथा नहीं पढ़ी होती, कोई पोयम नहीं पढ़ी होती, हमने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बनने वाली कोई फिल्म ना देखी होती, कोई ड्रामा ना देखा होता। सो नेवर कंफ्यूज ईगो विद अहंकार। ऑलवेज रिमेंबर दैट ईगो इज इक्वल टू अहम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं, लेकिन ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव द पावर ऑफ द सन बिहाइंड यू। सिंह राशि को हृदय प्रदेश यानी कि हमारा जो चेस्ट का एरिया होता है, जहाँ पे हमारा दिल होता है, उससे जुड़ा हुआ मान लिया जाता है। इसलिए कई बार हमने ये देखा है कि सिंह राशि वाले लोग अपनी फीलिंग्स को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहते हैं, और उसके लिए फिर वो बड़े बड़े शो ऑफ इमोशंस का सहारा लेना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि अपनी असली फीलिंग्स को, अपनी डीप डाउन हिडन फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। अब याद रखिए, फीलिंग्स किससे जुड़ी हैं? फीलिंग्स जुड़ी हैं चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा कहाँ आ गया है? सूर्य के घर में। यानी कि जब सूर्य चमकेगा तो चंद्रमा हल्का सा दब जरूर जाएगा, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ी बहुत दब जाएंगी। इसलिए आप लोग जो हैं अपनी जो इमोशंस होते हैं, जो बिल्कुल डीपेस्ट इमोशंस होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने में आप लोगों को तकलीफ महसूस हो सकती है। आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि जितना प्यार आप वाकई किसी से करते हैं उतना आप बता नहीं पाते, जितनी नफरत किसी से करते हैं उतना बता नहीं पाते, उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जितना आप हर्ट होते हैं किसी चीज़ से उतना आप बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये लियो राशि में बहुत कॉमन चीज़ है। आप लोग नहीं बोलते, एक्सप्रेस नहीं करते, अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते, चाहे बाहर से आप कितनी भी बातें कर लें। ये चीज़ आप करना शुरू कर दीजिए, नहीं करेंगे तो आपको आगे जाकर लाइफ में प्रॉब्लम होगी। कई सारे लियोस को ये लगता है कि मुझे ठीक से समझा नहीं जाता। अब समझा कैसे जाएगा अगर आप अपनी फीलिंग्स बताएंगे ही नहीं? तो फीलिंग्स का बताना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लियोस बिल्कुल बोल्ड होते हैं और बहुत एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। ऐसे भी लियोस होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्टेड होते हैं, बिल्कुल बोल्ड नहीं होते। उनकी आवाज़ में बोल्डनेस नहीं होती, बहुत हल्की आवाज़ में, मध्यम आवाज़ में बात करते हैं। यूजुअली ऐसा तब होता है जब सूर्य में कोई शक्ति ना हो, या सूर्य पीड़ित हो, या फिर आपका जो चंद्रमा है उसमें भी शक्ति ना हो और वो भी पीड़ित हो किसी वजह से। अदरवाइज इन जनरल आपको जो बहुत बोल्ड, बहुत एक्सट्रोवर्टेड लोग मिलेंगे वो लियो राशि से ही निकल कर आते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक बहुत लॉयल दोस्त मिले, एक बहुत लॉयल प्यार मिले, एक बहुत लॉयल बच्चा मिले और बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले माँ बाप मिले, तो आप प्लीज़ प्रे कीजिए कि आप एक लियो से मिलें, क्योंकि लियोज जो होते हैं वो अपने लोगों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। ये लोग अपनों के लिए अपनी जान भी हाजिर करके रखते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी की मदद करने से पहले, खासकर अगर वो बिल्कुल अपने हो, तो एक बार भी नहीं सोचते। ये लोग वो होते हैं कि अगर जेब में 100 रुपया भी हो और कोई उनसे 100 रुपया मांग ले तो उसको वो रुपया दे देते हैं। तो इस तरह के लोग, इस तरह की लॉयल्टी, इस तरह का जो बड़ा दिल होता है वो लियोज में देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, कई बार कुछ लियोज अपनी राशि को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। अब क्योंकि उनको बार बार ये बोला जाता है कि आप इगोटिस्ट हो, आप अपने बारे में ही सोचते हो, आप किसी के बारे में सोचते नहीं हो, आपको तो अपनी पड़ी रहती है, आपको हर चीज़ में टांग अड़ाने का शौक है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें सुनते हैं। तो जब वो ऐसी बातें सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा, तुम मुझे इगोटिस्ट मानते हो, तो चलो आज से मैं इगोटिस्ट ही सही। और इस वजह से वो अपनी जो नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं मदद करने की, प्यार करने की, प्रोटेक्ट करने की, उसको वो लोग कम करना शुरू कर देते हैं, रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग ये भी मानने लगते हैं कई दफ़ा कि दूसरे उनके दुश्मन हैं या दूसरे उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते। इस तरह की टेंडेंसी से आपको मुक्ति पानी पड़ेगी। आपको आगे बढ़कर लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़कर अपनी फीलिंग्स शेयर करनी पड़ेंगी। और जितना आपको तारीफ़ें सुनना अच्छा लगता है, उतना ही ज़्यादा आपको दूसरों की तारीफ़ करना सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लियोस को तारीफ़ करने में, प्यार एक्सप्रेस करने में बहुत परेशानी होती है। इस चीज़ पर ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इतने पॉजिटिव, इतने दिल को खुश करने वाले इमोशंस अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं ना,
लेकिन अगर कोई आपका आर्ग्यूमेंट नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ आप चुप हो जाइए, क्योंकि आप ना आवाज़ ऊंची करके किसी को समझा सकते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा फैक्ट्स देकर। अगर किसी ने मन बना लिया है कि वो आपकी बात नहीं सुनना चाहता तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो ये आप लोग ध्यान देना शुरू करिए कि कब एक आर्ग्यूमेंट जेन्युइन है और कब एक आर्ग्यूमेंट सिर्फ लड़ने के लिए है। जितना हो सके आप ये लड़ने वाला आर्ग्यूमेंट क्रिएट मत कीजिए। आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, आप लोग डिसीजन भी बहुत अच्छे ले लेते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। अब क्योंकि बाकी सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं तो आपकी जो क्विक डिसीजन मेकिंग है ना, वो लोगों को अखरने लगती है, उसको लोगों को उससे प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप आगे रखिए, लेकिन उसको पुश करने की कोशिश मत कीजिए। लेट पीपल टेक देयर टाइम। क्योंकि आप लोग लीडर्स हैं, इसलिए आपके लिए डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह के लीडर हैं, आप किस तरह के सूर्य हैं। क्या आप ऐसा सूर्य हैं जो जेठ की गर्मी देता है 40 डिग्री सेल्सियस की, या फिर आप शिशिर ऋतु का हल्का हल्का मंद मंद बहुत जीवन को और मन को सुकून देने वाला सूर्य है। आप किस तरह के लीडर हैं, किस तरह के सूर्य हैं, ये डिसाइड करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम अपना मत तो रख देते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बाकियों के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो हमें समझ सकें या हमारी तरह डिसीजंस ले सकें। अब मना मत कीजिएगा, टेंडेंसीज होती है ऐसी। तो अगर ऐसा होता है तो आप लोग दूसरों को टाइम देना सीखिए, अपना मत रखना सीखिए और धीरे धीरे अपनी इमेज ऐसी बनाइए जिसकी वजह से लोग आपकी बातों को ज़्यादा वेटेज देना शुरू करें, लोग आपकी बातों को ज़्यादा सुनना और समझना शुरू करें। जब तक आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको नकचड़ा कहा जाता रहेगा, इगोटिस्ट कहा जाता रहेगा, सेल्फिश कहा जाता रहेगा, ट्रबल मेकर कहा जाता रहेगा। तो हम तो नहीं चाहते ना कि हमारी इमेज इस तरीके से बन जाए। तो इमेज ऐसी नहीं बनानी है, सबका प्यार पाना है, सबकी अटेंशन भी पानी है, सबकी तारीफ भी पानी है और सबसे अच्छी बातें भी सुननी है, सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना आउटलुक थोड़ा चेंज करें और चीज़ों को हैंडल करने का हमारा जो तरीका है उसको भी चेंज करें। जब करेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही अच्छा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लियो राशि के लिए, ज़बान खोलने से पहले कान खोलिए। बहुत सारे लियो राशि के लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनका एक डिसीजन है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हें वो पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखना है कैसे भी करके और सबसे पहले रखना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमें दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना है। तो ये दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की आप आदत डालिए, हो सके तो अंत में बोलिए, सबसे पहले मत बोलिए। तो ये था आज का वीडियो। आज मैंने आपको बताया सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जेन्युइनली बहुत अच्छी राशि होती है। अगर आप सिंह राशि के लोगों से मिलेंगे ना, आपको बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल फील होगा। दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ये लोग कभी अन्याय नहीं सहते, ये लोग कभी किसी की घुड़कियाँ भी नहीं सहते, हमेशा अपना पैर आगे रखते हैं, लेकिन किसी को कुचल कर आगे बढ़ने की इनके अंदर टेंडेंसीज नहीं होती। हालांकि इनकी इमेज खराब होने में 2 मिनट भी नहीं लगते। ऐसा 2 राशियों के साथ हमेशा होता है। पहली है सिंह राशि और दूसरी है स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भी बहुत बदनाम राशि है, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कंसल्टेशन के लिए मैसेजेस भेजते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं सारे मैसेजेस का जवाब ऑन द स्पॉट नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि जेन्युइनली द मैसेजेस आर टू मच एंड कई बार मैं भूल भी जाती हूँ कि किसको मैसेज किया था एंड क्या किया था, बिकॉज आपके नंबर तो मेरे पास सेव नहीं होते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना के लाती हूँ नेक्स्ट, जिसमें मैं कंसल्टेशंस के बारे में बात करूँगी एंड हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सारे कंसल्टेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सके, ताकि मैं आप सबको समय भी दे सकूं और आप सब लोगों को समय पर अपनी समस्या का समाधान भी मिल जाए। तो देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।